नवरात्रि व्रत कथा सुनने मात्र से होती है मनोकामना पूर्ण। नवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और शक्ति की उपासना पर का पर्व है। इसे देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस व्रत को करने और कथा सुनने मात्र से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कथा एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी है जिसने नवरात्रि का व्रत रखा और माता रानी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। नवरात्रि व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, परंतु अत्यंत निर्धन था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। ब्राह्मण अपनी निर्धनता के कारण सदैव चिंतित रहता था और सोचता था कि किस प्रकार अपनी पुत्री का विवाह करेगा। एक दिन वह दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने विष्णुदत्त से पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? विष्णुदत्त ने अपनी गरीबी और बेटी की शादी की चिंता का कारण बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, नवरात्रि का व्रत रखो और माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करो, कथा सुनो और श्रद्धा से भजन कीर्तन करो। माँ से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। विष्णुदत्त ने साधु की बात मानकर घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा की उपासना करने का निश्चय लिया। नवरात्रि के प्रथम दिन से विष्णुदत्त और उसकी पत्नी ने उपवास रखना। उन्होंने घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और प्रतिदिन देवी की 9 रूपों की पूजा करने लगे। प्रथम दिन उन्होंने माँ शैलपुत्री की पूजा की और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जिससे उन्हें संयम और तप का आशीर्वाद मिला। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कृपा से उनके मन का भय समाप्त हुआ। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कृपा से उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से उनके पुत्री सुशीला के लिए एक योग्य वर मिलने के संकेत मिले। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह की अड़चनें दूर होने लगी। सातवें दिन माँ कालरात्रि ने सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश कर दिया। आठवें दिन माँ महागौरी की कृपा से उनकी बेटी का सौभाग्य प्रबल हुआ। नवमी के दिन उन्होंने कन्या पूजा किया और गरीबों को भोजन कराकर व्रत पूर्ण किया। व्रत और कथा के प्रभाव से शीघ्र ही विष्णुदत्त के घर में बदलाव आने लगा। उसकी बेटी के विवाह के लिए एक राजा ने मंत्री ने उसका रिश्ता अपने पुत्र के लिए मांगा। मंत्री का पुत्र अत्यंत योग्य और शिक्षित था। विष्णुदत्त
कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी की तैयारियां जोरों से होने लगी, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। उसी रात विष्णुदत्त को स्वप्न में माँ दुर्गा ने दर्शन हुए। माँ ने कहा, हे ब्राह्मण, चिंता मत करो। प्रातःकाल जब तुम आंगन में जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक पोटली मिलेगी। उसमें इतना धन होगा कि तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत सुबह होते ही विष्णुदत्त ने देखा कि सच में आंगन में एक सोने और चांदी की मुद्राओं से भरी पोटली रखी थी। अब उनके पास बेटी की शादी के लिए पर्याप्त धन था। उन्होंने धूमधाम से विवाह किया और सबको नवरात्रि व्रत के चमत्कार के बारे में बताया। इस घटना के बाद गांव में सभी लोग नवरात्रि व्रत करने लगे और माँ दुर्गा की कथा श्रद्धा से सुनने लगे। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है तथा सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कोई निर्धन नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करने और उनकी कथा सुनने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि का व्रत और कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक ऐसा माध्यम है जिससे वे अपने जीवन को सकारात्मक सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है और अतः जो भी सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बोलो जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों।